गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जैसे अपने पास स्क्यू लाइंस के लिए एक क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहाँ खुद कह रखा है कि ये स्क्यू लाइंस है। सबसे पहला तो वेरीफाई करो कि ये स्क्यू लाइंस है, और अगर है तो आपको क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच में। तो देखो आपके सामने जो अभी लाइन की इक्वेशंस गिवन है वो सही तरीके से लिखी हुई नहीं है, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट तो है लेकिन वेक्टर फॉर्मेट सही तरीके से नहीं है। क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये होता है आपका वेक्टर फॉर्मेट भी, जो कि यहाँ सही तरीके से नहीं है। तो सबसे पहला काम अपना ये होगा कि अपन इसको सही तरीके से लिखेंगे। तो देखो पहली लाइन जो लिखी हुई है, पहली लाइन आपके पास क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स टू 1 माइनस लेमडा आई केप लेमडा माइनस 2 जे केप प्लस 3 माइनस 2 लेमडा के केप। तो इसको जब मैं सही तरीके से लिखूँगा तो यहाँ से आई थिंक सब इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि जिनके साथ लेमडा नहीं है उनको तो एक तरफ कर दो, और जिनके साथ लेमडा है वो कॉमन लेके और उसको उस तरीके से लिख दो। तो ये आपका बन जाएगा क्या, A1, और ये आपका बन जाएगा क्या, B1। और सेम चीज़ मैं कौन सी लाइन के साथ करूँगा, सेकंड लाइन के साथ। कि सेकंड लाइन आपके पास क्या लिखी हुई है, आर वेक्टर इक्वल्स टू म्यू प्लस 1 आई केप प्लस 2 म्यू माइनस 1 जे केप और माइनस का 2 म्यू प्लस 1 के केप। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये जो बनेगा आई केप माइनस जे केप माइनस का के केप, और उसी तरीके से म्यू लेके यहाँ पे आई केप माइनस प्लस 2 जे केप और यहाँ माइनस का 2 के केप। तो ये आपका हो जाएगा क्या, A2, और ये आपका क्या हो जाएगा, B2। अब ये स्क्यू लाइंस है या नहीं है चेक करने का तरीका क्या होता है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो देखो आप लिखोगे तो -1 अपॉन 1 1 अपॉन 2 और -2 अपॉन -2। तो देखो आपके पास आएगा -1 1/2 और 1, तो ये बराबर नहीं है। तो आपके पास लाइंस कैसी है, स्क्यू लाइंस है। और स्क्यू लाइंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपका, D इक्वल्स टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, उसका डॉट करना है किसके साथ, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। देखो डॉट क्या होगा कि जब आप B1 वेक्टर क्रॉस B2 निकालोगे, मतलब इस B1 का इसका और इसका क्या निकालना, आपको क्रॉस निकालना है। और फिर A2 माइनस आपको क्या करना है, A2 माइनस A1 करना है। और अगर दो वेक्टर होते हैं आपके पास, जैसे A वेक्टर आपके पास हो गया A1 आई केप प्लस A2 जे केप प्लस A3 के केप, उसी तरीके से आपके पास B वेक्टर हो गया B1 आई केप प्लस B2 जे केप प्लस B3 के केप, और आपको करना है A वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो वो यहाँ से आ जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, मतलब आई केप को आई केप के साथ, जे केप को जे केप के साथ, के केप को के केप के साथ। ये आपका क्या हो जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो उसी तरीके से जब आप B1 वेक्टर क्रॉस B2 करोगे तो वेक्टर आएगा, A2 माइनस A1 करोगे आपके पास वेक्टर आएगा, दोनों का आपको क्या करना है, डॉट करना है। तो आपके पास एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। आगे बात समझे। और नीचे जब आप B1 वेक्टर क्रॉस B2 का क्या करोगे, मैग्नीट्यूड लोगे, तो वो भी आपके पास एक क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। उसको सोल्व करना, अगर नेगेटिव आता है फिर भी हम उसका क्या ले लेंगे, मोड, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और लास्ट में क्या लिख देना, यूनिट्स लिख देना। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास स्क्यू लाइंस होती है तो ये, और कई बार इस तरीके से सुंदर से अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, तो हमें सबसे पहले ये कन्वर्जन करके हमें ये बनाना पड़ेगा, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।